तो जस्ट कुछ एक्सरसाइज करते हैं या हम सब कुछ छोड़कर बैठ जाते हैं तो वो योग नहीं है। तो योग का अर्थ क्या है? जोड़ना। जैसे 2 जमा 2 4, तो 2 के साथ 2 जोड़े हैं हमने। तो हमने अगर योग की वास्तविक परिभाषा देखें तो हमने क्या जोड़ना है? भगवान से जुड़ना है हमने, है ना। तो हमारी क्या व्यक्तिगत चेतना, यानी कि हम एक व्यक्ति हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा को किससे जोड़ना है? परमात्मा के साथ जोड़ना है। यानी व्यक्तिगत चेतना और परम चेतना का संबंध योग है। तो हमने कुछ छोड़ना नहीं है, जस्ट जोड़ना है, यही योग है। तो योग वास्तव में क्या है? जीव और भगवान। योगी वह व्यक्ति है जिसका जीवन और कार्य भगवान के साथ उसका संबंध पुनः स्थापित करने में निर्देशित होते हैं। ये योग की परिभाषा है कि मैं कौन हूँ। दूसरा इसका आंसर है मैं आत्मा हूँ। और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है? भगवान अंशी है और हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान की संतानें हैं। तो संतानों का कर्तव्य क्या है? माता पिता की सेवा करना। तो इसी तरह हम भगवान की संतानें हैं, तो हमारा कार्य, हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना। हम सेवा नहीं कर रहे, इसलिए हमारा जीवन कष्ट में है। तो भी योग किसके लिए नहीं है? बहुत सारे लोगों के लिए योग नहीं है, यानी कि योग सबके लिए है। तो यहाँ पे बता रहे किस किस के लिए नहीं है। जो भगवान पे विश्वास ना करता हो उसके लिए योग नहीं है। जो बोले ये संसार ही सब कुछ है, आजकल तो सब लोग यही बोलते हैं संसार ही सब कुछ है। अगला जन्म किसने देखा? अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल आएगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल आएगा। तो भगवान को किसने देखे? भगवान थोड़ा ना फल देते हैं, हमारे कर्मों के फल खुद ही मिल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए योग नहीं है। फिर इंद्र तृप्ति ही सब कुछ है हमारे लिए, और कुछ करना ही नहीं चाहते। तो हमारा सेंटर क्या है? घर का सेंटर कौन है? कौन कहते हैं भगवान है? हमारा सेंटर इंद्र तृप्ति है। 24 घंटे किसका कार्य करते हो? श्री कोई तो कार्य करते हैं। पति की करनी है सेवा, पति पत्नी की कर रहा है, पत्नी पति की कर रही है, बच्चों की कर रही है, देश की कर रही है, समाज की। 24 घंटे उसी में तो लगे रहते हैं। तो सेंटर कहाँ रहेगा? भगवान, है ना। तो हमारा सेंटर है इंद्र तृप्ति, कि इस शरीर को कितनी अच्छी तरह संभाला जाए, सजाया जाए, कितनी हम आराम की जिंदगी काट पाए, कितना बैंक बैलेंस जमा किया जाए, कितने बड़े घर बनाए जाए, कितनी गाड़ी खरीदी जाए, हमारे बच्चे पैसे कमाने वाली मशीन बन पाए। तो यही तो जिंदगी है सबकी। तो फिर क्या है ये? इंद्र तृप्ति। और फिर चौथा खाना पीना और बातें करना। आज सब कुछ हम बातें आपस में तो नहीं करते, पर एक बड़ा राक्षस हमेशा हमारे हाथ में। आगे भी देखो माता जी हाथ में मानसी है, वो तो ठीक है। फिर भी यहाँ तो चलो हम इनकी फोटो खींच से जाए ना तो ठीक है, अच्छा है। पर देखा हमारे को किसी व्यक्ति की आजकल आवश्यकता नहीं है, बस एक फ़ोन होना चाहिए। दिन रात हम उसी में लगे रहते हैं, और बाद में ये फ़ोन हमारे को स्ट्रेस देता है। स्ट्रेस के बाद फिर डिप्रेशन में चले, डिप्रेशन के बाद फिर सुसाइड। तो ये फ़ोन इतना ख़राब है कि हमारे को सुसाइड तक पहुँचा कर छोड़ता है। फिर पांचवा, जो पाप पुण्य में कोई अंतर नहीं करता, मतलब क्या पाप है क्या पुण्य, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक ही है। तो ऐसे लोगों के लिए भक्ति या योग नहीं है। यहाँ पे योग से भी बताई गई है, तो शास्त्र में बताया गया। तो सबसे पहले कर्म कांड, फिर कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। हम इसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा खींचेगा। जो कर्म कांड है वो शास्त्रों के आधार पर जो हम करते हैं, तो शास्त्र में दी गई आप इंद्र तृप्ति कर सकते हैं, मगर नियमित तौर पर। ऐसा नहीं
कुत्ते बिल्लियों की तरह लगे, कोई भी काम। फिर थोड़ा दान, थोड़ी तपस्या, थोड़ा मुनाफा पाने की इच्छा, और फिर हमारे को ये नहीं पता कि आत्मा, भगवान, धाम का कोई ज्ञान नहीं है, पर हम शास्त्रों को मान रहे हैं। शास्त्र में देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। तो भगवान का तो एक ही बात है, दुर्गा की पूजा कर लो या शिव की कर लो या ब्रह्मा की कर लो चाहे विष्णु की कर लो, एक ही बात है। यही है ना पंच उपासना। तो आपको लगता है कि एक ही चीज है, क्यों? तो भगवान उल्टा में क्या कहते हैं, तो जिसकी पूजा करोगे उसके धाम जाओगे। यान्ति देवता देवानी पितृ यान्ति पितृता भूतानि यान्ति भूतेजा मत अर्जुनो अभिमाम। देवताओं की पूजा करोगे देवताओं के पास जाओगे, पितरों की पूजा करोगे पितर लोक में जाएंगे, भूतों की पूजा करेंगे तो भूतों के पास जन्म लेंगे। भगवान के लिए मेरी पूजा करोगे तो मेरे धाम आओगे। तो जहाँ की हम टिकट खरीदेंगे तो वहीं हम जाएंगे। ऐसा नहीं टिकट कहाँ खरीदे तो कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर अच्छा करना जिससे अच्छे परिणाम प्राप्त हो, तो शास्त्रों के आधार पर पुण्य करना, शास्त्र और वेदों में विश्वास, भौतिक इच्छाएं, तृप्ति मुख्य केंद्र है ना इसमें। तो जो कर्म कांड व्यक्ति कर रहे हैं उनका मुख्य केंद्र क्या है? इंद्र तृप्ति, भौतिक इच्छाएं, यानी कि सकाम कर्म करते हैं। तो वेदों में दिया गया है सकाम कर्म कर सकते हैं, तो यही कर्म कांड है कि हम कुछ फल की इच्छा से वो कर्म कर रहे हैं। दुर्गा के मंदिर जा रहे हैं, 1 रुपया 5 रुपये 10 रुपये झाड़ क्या मानते हैं? सुख देना, संपत्ति देना, संतान देना, गाड़ी देना, बंगला देना, नौकरी लगे, बच्चों की तनख्वाह में वृद्धि हो जाए, कष्ट ना, ये तो मांगते हैं। तो सकाम कर्म, अगर हम ना मांगे, चाहे दुर्गा है चाहे शिव है, जो भी देवता है, तो हमारे को भगवान की भक्ति दे सकते हैं। वो देने के लिए ही बैठे हैं।